हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ जनरेटर के बारे में लेके आया हूँ। एक्चुअली जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, इंजन और अल्टरनेटर। तो मैं आपको आज इंजन के बारे में नहीं, अल्टरनेटर के बारे में कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंजन पार्ट की प्राइम मूवर जो होता है इंजन, उसकी सेफ्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ अल्टरनेटर की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे कि अल्टरनेटर में कितनी सेफ्टियां मैक्सिमम लगी होती हैं, छोटे और बड़े सभी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेफ्टी हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है बॉडी अर्थिंग। आप जानते हैं बॉडी अर्थिंग ना होने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अगर बॉडी अर्थिंग नहीं होगी तो जो ह्यूमन बीइंग कोई भी है, जैसे हम गलती से जाके उसको छू लें या मान लीजिए वो शॉर्ट हो गया या किसी वजह से उसमें ऊपर बॉडी में करंट आ गया, तो वो हमें शॉक मार सकता है। तो बॉडी अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, ये भी एक उसकी सेफ्टी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दूसरा क्या होता है, अल्टरनेटर में न्यूट्रल अर्थिंग की जाती है। न्यूट्रल अर्थिंग मींस जो हमारा अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से 3 फेज और एक न्यूट्रल निकल के आता है। हम न्यूट्रल को डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं बड़े बड़े अल्टरनेटर्स में। मैं छोटे अल्टरनेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो 1 kVA 1.5 kVA के हैं, मैं बड़े की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो अनबैलेंसिंग वोल्टेज है या अनबैलेंसिंग करंट है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फॉल्ट की कंडीशन में भी सेफ्टी होती है अल्टरनेटर की। जैसे ही कोई अनबैलेंसिंग वोल्टेज आएगी, वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी या कुछ होगा, अनबैलेंसिंग करंट आएगी, तो वो क्या करेगी, न्यूट्रल में, जमीन में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओवर एंड अंडर वोल्टेज। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जैसे ओवर और अंडर वोल्टेज मींस अगर हमारा 380 वोल्ट से नीचे जाता है तो वो अंडर वोल्टेज है, ट्रिप हो जाना चाहिए। और अगर हम 440 वोल्ट से ऊपर जाता है तो भी हमारा ट्रिप हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें एक रिले लगी रहती है और वो ये प्रोटेक्ट करती है, मेजर करती है कि हमारी जो वोल्टेज है 380 से नीचे ना जाए। जैसे ही 380 से नीचे जाती है तो हमारे सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगे हैं उसके जलने के कारण हो जाते हैं, फूकने के कारण हो जाते हैं, तो वो हमारे सिस्टम को ट्रिप कर देती है और इसको अनलोड कर देती है। और ऐसे ही ओवर वोल्टेज की सेफ्टी भी इसमें लगी रहती है। जैसे ही 440 वोल्ट से ज़्यादा जाती है तो ये ट्रिप हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 4 ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहां 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम होता है। अगर 50 हर्ट्ज से नीचे फ्रीक्वेंसी जाएगी तब भी हमें प्रॉब्लम है और 50 हर्ट्ज से ऊपर आएगी तब भी हमें प्रॉब्लम है। तो उसमें सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है, ये रिले लगी रहती है जो 50 हर्ट्ज से ऊपर जाने पे या 50 हर्ट्ज से नीचे जाने पे हमारी जो सेफ्टी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाता है। फ्रेंड्स, 5वां नंबर है बेयरिंग टेम्परेचर। यानी जो अल्टरनेटर में दोनों साइड बेयरिंग लगे रहते हैं, ये थोड़ा सा जो काफी बड़े ट्रांसफार्मर वो अल्टरनेटर होते हैं उसमें लगी हुई होती है। उसमें क्या है, बेयरिंग टेम्परेचर भी मॉनिटर किया जाता है। और अगर बेयरिंग टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स बेयरिंग खराब हो गया है, तो उस कंडीशन में अलार्म जनरेट हो जाता है और हमें उन बेयरिंगों को चेंज करने की आवश्यकता होती है। अगर बेयरिंग जल जाएगा तो वो जाम हो जाएगा और हमारा सिस्टम प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए इसमें बेयरिंग टेम्परेचर की सेफ्टी भी लगी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है, मींस अल्टरनेटर को बचाने के लिए तीनों फेज पे छोटे छोटे सीटी लगा करके और उसे एक रिले लगा दी जाती है, अर्थ फॉल्ट रिले, जो हमारा ये मॉनिटर करती है कि हमारा कोई भी फेज आगे जाके अगर अर्थ हुआ है तो हमारे सिस्टम को बैठने से या बंद होने से बचा ले या जलने से बचा ले और उसे स्ट्रिप कर दे या आइसोलेट कर दे। तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, जहां हमारा जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से आगे का पार्ट जो भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है, यानी जहां वहां से सप्लाई हम फीड कर रहे हैं, उस पे एक्सटर्नल पार्ट, अल्टरनेटर को नहीं, अल्टरनेटर से एक्सटर्नल अगर कोई फॉल्ट होता है बाहर अर्थिंग का किसी भी फेज पे, तो उस केस में सेफ्टी करती है। अल्टरनेटर की वाइंडिंग में अगर से अर्थ हो जाए तब उस केस में कौन सी सेफ्टी काम करती है फ्रेंड्स, वो सेफ्टी होती है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट।
रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले रहती है। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, तीनों फेज और न्यूट्रल चारों में सीटी लगी रहती है और उनके बीच में न्यूट्रल में जो सीटी लगी रहती है और जो तीनों फेजों में सीटी लगी रहती है, तीनों फेजों की सीटी पैरेलल सीरीज में होती है और न्यूट्रल वाली इन तीनों के पैरेलल में होती है और उससे रिस्ट्रिक्टेड फॉल्ट रिले कनेक्ट रहती है। जैसे ही हमारा इंटरनल सोर्स पे यानी वाइंडिंग्स में जो अल्टरनेटर की वाइंडिंग्स हैं उसमें कोई फॉल्ट अकर होता है या अर्थिंग होती है तो वो हमारे सिस्टम को या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सेव करने के लिए उसको आइसोलेट कर देती है। तो ये जो काम करती है ये वाइंडिंग के अर्थ फॉल्ट पर ही काम करती है। एक्सटर्नल अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, लॉस ऑफ फील्ड। फील्ड आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी अल्टरनेटर से सप्लाई जनरेट करने के लिए उसमें परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम ये परमानेंट मैग्नेट क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही बनाते हैं। तो जो फील्ड होता है जो एक तरह से परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है और वो होता है आर्मेचर पर, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है अंदर वाला रोटर पर, और जो हमारा योक होता है या स्टेटर होता है उससे हम सप्लाई कलेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए जो रोटर पर फील्ड पैदा होता है, फील्ड के लिए हम सप्लाई देते हैं कि किसी वजह से उसकी सप्लाई ना कट जाए या फील्ड ना लॉस हो जाए, उसके लिए भी सेफ्टी लगी रहती है, वो भी सेफ्टी में आता है। नेक्स्ट फ्रेंड, लॉस ऑफ एक्साइटेशन। फ्रेंड्स लॉस ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है, जो फील्ड को सप्लाई देता है वो एक्साइटर होता है। दैट मींस क्या होता है, गवर्नर के थ्रू, इस एवीआर और गवर्नर के थ्रू एक्साइटर को कंट्रोल किया जाता है कि अगर इस मतलब वोल्टेज को एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए, जैसे हमने अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज सेफ्टी लगा रखी है, उसको सेम रखने के लिए हम एवीआर लगा देते हैं और एवीआर को गवर्नर से डीजी इंजन से कंट्रोल इंजन को कंट्रोल किया जाता है, प्राइम मूवर को, और इसके द्वारा सेंसिंग भेजी जाती है और एक्साइटर भी उसी से कंट्रोल होता है। दैट मीन्स कि अगर वोल्टेज डाउन जा रहा है, लोड बढ़ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस कंडीशन में एक्साइटर को वोल्टेज ज्यादा देनी पड़ेगी फील्ड को। तो दैट मीन्स वो एवीआर क्या करेगा, एक्साइटर की वोल्टेज बढ़ा देगा और एक्साइटर फील्ड की वोल्टेज बढ़ा देगा और जिससे हमारी वोल्टेज मेंटेन हो जाती है। फ्रेंड्स उसकी भी सेफ्टी होती है कि किसी वजह से ये एक्साइटेशन जो है वो लॉस ना हो जाए, यानी उसकी सप्लाई ना कट जाए या वो खत्म ना हो जाए। फ्रेंड्स नेक्स्ट होती है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फ्रेंड्स शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए भी प्रोटेक्शन होती है, ओवर करंट बोलते हैं जिसको। सडनली फॉल्ट जनरेट होगा तो एकदम करंट जो है शॉर्ट हो जाएंगी वाइंडिंग और ओवर करंट आ जाएगी, तो उस कंडीशन में भी हमारी एक रिले लगी रहती है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में काम करती है। जैसे ही हमारा करंट एक मैक्सिमम लिमिट से या जो हमने सेटिंग की उससे ज्यादा जाएगा तो वो उस सिस्टम को ट्रिप कर देगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट 11 नंबर होती है रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। ये जरूरी है बहुत ज्यादा और सभी में होती है। मतलब हमारा सिस्टम आगे हो सकता है 2 डीजी 3 डीजी पे काम कर रहे हो और हम उसको सप्लाई को सिंक्रोनाइज करके आगे दे रहे हो, तो होता क्या है किसी वजह से हमारा फील्ड एक्साइटेशन बंद हो गया या फील्ड खत्म हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो ये रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है ये क्या है, जो रिटर्न पावर ना आ जाए उसमें, उस चीज की कंडीशन में काम करती है। अगर हमारे सिस्टम में अल्टरनेटर में अगर रिवर्स पावर आ जाती है तो हमारे अल्टरनेटर के जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और उसी से सेफ करने के लिए अल्टरनेटर को हम रिवर्स पावर प्रोटेक्शन लगाते हैं, यानी रिवर्स पावर रिले लगाते हैं, जो जैसे ही सप्लाई हमें रिटर्न उसको मिलती है वो सिस्टम को आगे कट कर देती है और सप्लाई को आगे नहीं जाने देती है। फ्रेंड्स अगला है ओवर करंट। ओवर करंट रिले लगी होती हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो करंट है सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है,
सडनली शॉर्ट हो जाएगा सिस्टम और करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ओवर करंट में क्या होता है फ्रेंड, जो हमारी सेटिंग है, मान लो हमने 80% पे सिस्टम चला रहे हैं और हमारा 2600 एम्पियर सेट है, तो जैसे ही 2600 एम्पियर से ऊपर जाएगा वो सिस्टम को ट्रिप करेगी। ठीक है फ्रेंड्स अल्टरनेटर की लास्ट मैं बताता हूं आपको, जो मेरे हिसाब से है वाइंडिंग टेम्परेचर। जो अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग्स होती हैं उनका टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है और वो भी सेफ्टी के अंतर्गत ही आता है। दैट इज 13 नंबर की वाइंडिंग टेम्परेचर। वाइंडिंग टेम्परेचर जैसा मैं बता चुका हूं कि ये हमारे जो इंसुलेशन का क्लास होता है उस पर डिपेंड करता है और ये मैक्सिमम होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो ये सिस्टम को ट्रिप कर देगी और फॉल्ट की कंडीशन में ही उसको सेफ करेगा। ये मेन 13 नंबर यानी 13 सेफ्टी अल्टरनेटर के अंदर होती हैं, जो अल्टरनेटर को सेफ करती हैं, चाहे वो उसको जनरेट करके अलार्म दें और चाहे उसको वो ट्रिप कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए 13 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। आपको अगर कोई इंटरव्यू में नेक्स्ट टाइम पूछता है तो आप जब ये 12-13 पॉइंट उसको बताएंगे तो इंटरव्यूअर का मुंह भी बंद हो जाएगा और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सोचेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।